इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? वहाँ पे देखने को मिली है, मुझे सबसे पहले मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। तो आज था आपका क्लास 11th इंग्लिश का फाइनल एग्जाम और इतने दिन की पूरी तैयारी के बाद आज आप पहला एग्जाम अपना देने गए थे इंग्लिश का। और जितने भी बच्चों के क्वेश्चन पेपर मेरे पास आए और जो भी उन्होंने आंसर्स बताए, जिससे मुझे ये पता चला कि एग्जाम जो है ओवरऑल ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल भी आराम से किया जा सकता था। पैसेज भी बहुत ईजी आया हुआ था। तो इसी क्वेश्चन पेपर के जितने भी सॉल्यूशन हैं वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। मेजरली हम एमसीक्यू सॉल्यूशंस के साथ डील करेंगे। उसके अलावा अगर आपको और भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के भी आंसर राइटिंग के भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो फटाफट से अभी इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला पैसेज 1 का अगर हम बात करें, जिसमें मेसी के बारे में आया था, ये फेवरेट है ना, तो फिर इसके बारे में आया था और यहाँ पे आपने बता दिया होगा। सबसे पहला इसका क्या है, व्हेन लियोनेल was 13 he moved to Spain to join। ये कहाँ चला गया था, ला मैसिया अकेडमी जो था वो चला गया था। आगे कौन सी एज में इसने ज्वाइन किया एफसी बार्सिलोना को, 17 की एज में इसने ज्वाइन किया। थर्ड जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि मेसी ने मल्टीपल टाइम्स विन किया कौन सा अवार्ड, तो ये वाला अवार्ड जो है इन्होंने मल्टीपल टाइम्स विन किया। फिर मेसी ने किस रीजन की वजह से यहाँ पे छोड़ दिया था एफसी बार्सिलोना को, तो यहाँ पे बता देना है कि इस वजह से इन्होंने फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ऐसा किया। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें बता देना है, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें मेसी पूछा गया कि मेसी ने वहां से छोड़ने के बाद फिर कहाँ कौन सी जगह पे ज्वाइन किया था, तो वो बताना है। अब सेकंड पैसेज पे चलते हैं, जो कि यूजुअली जो क्या कहते हैं एक तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ टाइप का आता है, तो इस पे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं जरा। सबसे पहला स्टेपल फूड, ये तो मतलब आप पैसेज नहीं भी पढ़ोगे तो यू नो वेरी वेल कि नॉर्दर्न इंडिया का स्टेपल फूड है रोटी, है ना। उसके बाद कोस्टल रीजन्स के बारे में, कोस्टल रीजन का जो अगर हम बात करें कि फूड क्या है या फिर बेसिकली जो स्टेपल ज़्यादातर ये लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज सी फूड। उसके बाद क्या क्या चीज़ें, अब प्रोसेस फूड के बारे में बात करी जा रही है, हेल्थ और एनवायरमेंट के बारे में, हालांकि मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि यहाँ से इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो डैश इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ रूरल डाइट्स इन इंडिया। तो क्या है प्राइमरी बेसिस रूरल डाइट्स का इंडिया में, तो ये लोग ट्रेडिशनल डाइट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो लिख देना यहाँ पे ट्रेडिशनल डाइट को ज़्यादा ये लोग कंज्यूम करते हैं। विद एवर इवॉल्विंग इंडियन ईटिंग हैबिट्स बेटर हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी कैन बी अटेन्ड। कैसे अटेन कर सकते हो हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी, किस तरीके से, ये रहा, बैलेंसिंग ट्रेडिशनल डाइट्स एंड मॉडर्न प्रेफरेंसेस को बैलेंस करके चलना है, बैलेंस वे में चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो नोट मेकिंग का पैराग्राफ जो है वो आया हुआ है यहाँ पे पैसेज। अब ग्रामर के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। ग्रामर के क्वेश्चंस में मार्क्स बहुत कटते हैं। सबसे पहला है बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी डैश ऑलरेडी, तो मतलब क्या है, हैड स्टार्टेड ऑलरेडी। मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है जब दो एक्शंस को एक साथ बताया जा रहा है। अब देखते हैं सेकंड जो है वो क्या कह रहा है, शी प्रैक्टिस द पियानो। यहाँ पे पकड़ना कहाँ से कि कौन सा टेंस है, फॉर द लास्ट 2 वीक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि फॉर द लास्ट 2 वीक्स का मतलब क्या है कि ये वाला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाइल ही वॉज रीडिंग द बुक, तो व्हाइल ही वॉज रीडिंग द बुक ही रियलाइज्ड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मूवी अडॉप्शन। अब देखते हैं आगे, डाइट एंड डाइट स्पीच के बारे में दे रखा है, बहुत इजी थी ये। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। आगे, द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड बाय सारा कंप्लीटेड द होमवर्क। अब आगे रीअरेंज जिसमें करना है वो देख लेते हैं। अब इस वाले को अगर हम देखें तो ये फिर भी किया जा सकता है इजीली, मतलब इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं यहाँ पे। एक सेकेंड, मुझे ज़रा इसको करेक्ट कर लें तो स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन स्टडिंग व्हेन दे हैव एग्जाम्स, तो स्टूडेंट शुड फोकस ऑन स्टडिंग व्हेन दे हैव एग्जाम्स। ठीक है, आगे, शी फिनिश्ड रीडिंग द एंटायर नोवेल, उसने क्या किया, पूरी की पूरी एंटायर नोवेल को फिनिश कर दिया। इट सीम्स दैट द कॉमन हाउस स्पैरो हैज disappeared from the city, तो ये वाला जो था ये थोड़ा सा ट्रिकी था ये सेंटेंस जो था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेंथ में इसको दे रखा और ज़्यादा इसमें कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रखा, तो समझ में नहीं आता है कई बार, बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान लगा के समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। इट सीम्स दैट द कॉमन हाउस स्पैरो हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द सिटी, ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जा रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एडवर्टीजमेंट आ रखा है
और आप हायरिंग मैनेजर हो, योर कंपनी, आप क्या कर रहे हो, हायर कर रहे हो एक मैनेजर को ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट है, बताया भी गया सिचुएशन वेकेंट है, ये फॉर सेल के लिए आया है, ठीक है। फिर पोस्टर है, फिर उसके बाद है स्पीच में साइबर बुलिंग अवेयरनेस के बारे में दे रखा है, और दूसरी स्पीच जो है फॉलोइंग 1 ड्रीम्स के बारे में दे रखा है। अब फिर डिबेट आ रखा है, डिबेट के बाद हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज पे फटाफट से। और ये सेक्शन सी लिटरेचर पे आ जाते हैं। लिटरेचर में जो फोटोग्राफ थी पोम उससे आया हुआ है एक्सट्रैक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे उससे एमसीक्यूज पूछे गए कि क्या दिखा रहा है ये मदर और उनकी कजन्स जो हैं जो पैडल कर रही हैं सी के आसपास, उसके बारे में बताया है। फिर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या है कि जो हम जब जैसे ही वॉक कर रहे होते हैं सैंड पे, फिर एकदम से वो जो फीट्स हैं हमारे वो डिसअपियर हो जाते हैं। आगे What does the unchanged, क्या दिखा रहा है, सी जो है वो अनचेंज है, ये चीज क्या सिंबलाइज कर रही है, परमानेंस को दिखा रही है, ह्यूमन लाइफ के कॉन्ट्रास्ट में है ये चीज। ह्यूमन लाइफ जो है वो एटर्नल नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सी है वो उसको उसकी एटर्निटी को दिखाया गया है। When did my childhood go से नेक्स्ट पैरा जो है वो आ रखा, नेक्स्ट जो पोम का स्टांजा है वो आ रखा है। Helen Heaven could not be found in geography, उसको कब पता चलता है ये, जब उसको समझ में आता है कि ये तो सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर नॉट रियल। What is the poet reflecting on in this except, तो ये पोएट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वो बता रहा है कि कैसे उसका इनोसेंस, उसका बिलीव जो था वो चला गया, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू द पोएट एंड्स द चाइल्डहुड एंड्स व्हेन, तो पोएट के अकॉर्डिंग जो चाइल्डहुड है वो कैसे कब एंड हुआ। हालांकि ये सारे ही देखने से एक तरीके से थोड़े थोड़े से ठीक लगते हैं एक्सेप्ट दिस वन, पर जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही होगा, वन बिकम्स एन एडल्ट, जब एक इंसान जब एडल्ट बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तब ऐसा होता है। अब देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट आ रखा है सिल्क रोड से। What do you mean by the venerated? Venerated का वर्ड से मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी को वर्शिप करना, किसी को बहुत ज़्यादा मानना, ठीक है। आगे देख लेते हैं उसके बाद प्रोफेसर गायटोंडे। What was surprising about the Bombay that Professor गायटोंडे found himself in? तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग उनको क्या लगता है कि इंडिया जो था वो कॉलोनाइज किया ही नहीं गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऊपर ये जो पैसेज दिया हुआ है इसमें आंसर है। How did Professor गायटोंडे feel as he realized he was in an alternative version of reality? वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो गया, अप्रीहेंसिव हो गया इस चीज़ को देखकर। आगे उसको कैसे पता चला कि अब वो उस वाले बॉम्बे में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। When he saw the newspaper headlines, जब उसने न्यूज़पेपर हेडलाइन को देखा तब उसको समझ में आया कि वो सेम जगह पे नहीं है, सेम वाले बॉम्बे में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं Why was the sound of narrator's voice unnatural? अब ये किससे पूछा गया है, ये एड्रेस चैप्टर से पूछा गया है, बिकॉज यहाँ पे बताया गया हमें शी वॉज इल एंड नॉट फीलिंग वेल। आगे देखते हैं आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो हमें पता, कह रही है मुझे पता नहीं था कि हम जिसमें भी रोज खाना खाते थे दैट इज मेड अप ऑफ सिल्वर, तो मुझे नहीं पता था कि ये वो सिल्वर से बना हुआ है। इसमें क्या, इसमें सरप्राइज ही तो है कि उसको पता नहीं था ये चीज, तो ये क्या है, ये सरप्राइज जो है वो शो कर रहा है। आगे देखते हैं इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग। अब ये किससे है, ये है टेल ऑफ मेलन सिटी से। इसमें हालांकि यही वाला जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू कंफ्यूजिंग सा लगा, क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएट आंसर गिवन ही नहीं है। बिकॉज अप्रोप्रिएट आंसर जो था वो क्या था कि उसने इसलिए इस आग को बनवाया था ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को बहुत ज्यादा ऑनरेबल फील करा सके, अपनी रिस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ा सके, इसलिए उसने ऐसा किया था, ठीक है। ऑनर द किंग्स एंसेस्टर, तो यहाँ पे क्या है, उसने ऑनर द किंग्स एंसेस्टर मतलब किंग के एंसेस्टर को ऑनर करने के लिए उसने यहाँ पे ऐसा किया था, ठीक है। आगे करते हैं देयर वॉज अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग। तो यहाँ पे क्या है, अब जस्ट एंड प्लेसेड किंग के बारे में बोला गया है कि जस्ट एंड प्लेसेड, तो जस्ट और प्लेसेड दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, तो आयरनी है इस चीज में, ठीक है। आगे द मैनर इन विच द किंग एक्ट्स इन द पोएम शोज, ये क्या दिखाता है, ये इंपल्सिवनेस दिखाता है उसकी कि कैसे फटाफट से एक्ट ले रहा है, वो फटाफट से उसको समझ में नहीं आता, ही इज वेरी इंपल्सिव, ठीक है। आगे ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, उसके बाद जो जितने भी एमसीक्यू थे उनके सॉल्यूशन मैंने ओवरऑल बता दिए हैं, ग्रामर के सॉल्यूशन बता दिए हैं। आई होप सो कि आपका आज का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा गया होगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।